नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे वृषभ लगन में चंद्रमा किस प्रकार का फल देते हैं। जिन लोगों की कुंडली में लग्न प्रथम भाव है, इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। यहाँ अगर चंद्रदेव बैठेंगे तो वो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। दोस्तों, उससे पूर्व जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिए। तो दोस्तों, इस वृषभ लगन में चंद्रमा को तृतीय स्थान मिला हुआ है, जो कि मेहनत का है, पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है। तो पराक्रमेश चंद्रदेव अगर लग्न में होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति अपने, क्योंकि पराक्रमेश हैं चंद्रदेव और लग्न में बैठे हुए हैं, तो दर्शाता है कि व्यक्ति अपने पराक्रम से सब कुछ प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, बहुत मेहनती होता है। वहीं चंद्रदेव अगर लग्न में है तो स्वाभाविक है सौम्यता उसके चेहरे पे होगी, क्योंकि इस सौम्यता का कारक हैं चंद्रदेव, माँ का कारक हैं, मन का कारक हैं, शीतलता का कारक हैं। तो सौम्यता व्यक्ति में होगी, वाणी में बहुत भी सौम्यता होगी। देखने में व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत, जिसे कहना चाहिए, अच्छा होगा। वहीं पराक्रमेश अगर धन भाव द्वितीय भाव में होंगे, ये भाग क्योंकि धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी, बोलने में बहुत सौम्यता होगी, कुटुंब से भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। धन का ऐसे व्यक्ति पे कभी अभाव नहीं होगा, बल्कि कहना चाहिए कि अपने पराक्रम की वजह से उसके पास धन की अच्छी मात्रा हमेशा होगी। तो चंद्रदेव यहाँ भी अच्छा ही परिणाम देंगे। दोस्तों, कहीं भी, जैसा मैं अपना हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी ग्रह का हम अगर फलादेश कर रहे हैं तो हमें उसमें बल देख लेना चाहिए कि उसमें बल कितना है, डिग्री वाइज अच्छे हैं कि नहीं, साथ में कोई अशुभ ग्रह तो नहीं है, या उस पर पड़ने वाली दृष्टि 2 या 2 से अधिक ग्रहों की तो नहीं है। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें तो फलादेश अच्छा होगा। तो अगर चंद्रदेव यहाँ पे बली अवस्था में बैठे हैं तो व्यक्ति पर धन का कोई अभाव नहीं होता। यहाँ पे बल्कि प्रथम भाव में, क्योंकि यहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं, उच्च का चंद्रमा 3 डिग्री तक ही होता है, उसके बाद सामान्य स्थिति। तो उच्चता का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 डिग्री तक कोई भी ग्रह बाल्यावस्था में होता है या फिर वृद्ध अवस्था में होता है। अगर जैसे ये समराशि है, समराशि में ये वृद्ध अवस्था में 3 डिग्री तक होंगे चंद्रदेव, तो उतना प्रभाव 3 डिग्री में उच्च का होने से नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी क्योंकि कहीं उच्च के ही जाएंगे, तो प्रथम भाव में बहुत अच्छा परिणाम, द्वितीय में भी बहुत अच्छा परिणाम, धन की कोई कमी नहीं। जबकि बुधदेव की राशि में बैठे हुए हैं तो बुधदेव से मित्रता और देख लें कि बुधदेव किस स्थिति में है। अगर तीसरे भाव के स्वामी होकर चंद्रमा खुद तीसरे भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति की छोटी बहन जरूर होती है, क्योंकि ये छोटे भाई बहनों का स्थान है, पराक्रम का भी है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी भी बहुत होगा, अपने पराक्रम से सब कुछ हासिल करने वाला होगा। लेकिन क्योंकि स्त्री का कारक है चंद्रदेव, तो छोटी बहन होने के चांस ये बहुत बना देते हैं। वहीं चंद्रदेव अगर चतुर्थ में है, चतुर्थ में चंद्रदेव दिग्बली हो जाते हैं, तो यहाँ बहुत शुभ परिणाम देते हैं। वैसे भी इस लगन में अपने मित्र की राशि में, सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में बैठे हुए हैं, तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति अपने पराक्रम से हर प्रकार का सुख प्राप्त करने वाला होगा।
भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों का सुख वो अपने पराक्रम से खुद कर लेगा। तो बहुत शुभ परिणाम चतुर्थ में भी बैठ के चंद्रदेव देंगे। वहीं चंद्रदेव अगर पंचम में हैं तो पंचम जो कि शिक्षा का स्थान है, बहुत शुभ परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में प्रथम पुत्री का योग बनाएंगे यहाँ बैठ के, क्योंकि स्त्री का कारक हैं। तो प्रथम पुत्री में संतान जो है प्रथम पुत्री होने की संभावना अधिक हो जाती है। लेकिन हर प्रकार का यहाँ भी बुधदेव की राशि में है, तो बुधदेव से एक बार संबंध देख लें किस तरह का बन रहा है। नैसर्गिक शत्रु हैं बुधदेव और चंद्रदेव, लेकिन तात्कालिक मित्रता में होते हैं। 3 घर आगे 3 घर पीछे, वो जरूर देख लें। अगर बुधदेव हैं तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ पर चंद्रदेव देंगे। वहीं चंद्रदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग, शत्रु और ऋणों का है, चंद्रदेव यहाँ पे अच्छा परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि 6, 8, 12 ये खराब भाव हैं, त्रिक भाव हैं। तो जबकि कहा यही जाता है कि सूर्य और चंद्रमा को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता, लेकिन मेरे अपने अनुभव से चंद्रदेव और सूर्यदेव अगर 6, 8, 12 में हैं तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते, किन्हीं विशेष स्थितियों को छोड़कर। तो चंद्रदेव यहाँ पर अच्छा परिणाम नहीं देंगे। शत्रु ऐसे व्यक्ति पर हमेशा हावी रहता है। रोग भी शीत जनित, क्योंकि शीतलता का कारक हैं, तो शीत जनित रोग, कफ, सर्दी, जुकाम, इस तरह की दिक्कत व्यक्ति को बनी रहती है। वहीं चंद्रदेव अगर सप्तम में है, अब पराक्रम का स्वामी सप्तम में आ गया, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति की होती हैं, लेकिन देखने में सुंदर और सामंजस्य बनाने की कोशिश करने वाली होती हैं। लेकिन क्योंकि अशुभ स्थान है, चंद्रदेव इस कुंडली में बहुत कारक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि तीसरा भाव भी अशुभ स्थान होता है, इसलिए क्योंकि ये मेहनत का है, तो इसलिए बहुत शुभ स्थान नहीं है। उसके स्वामी अगर सप्तम में पत्नी के या पति के स्थान में आके बैठे हैं तो बहुत शुभ परिणाम नहीं देते, पति पत्नी में अनबन कराते हैं। वहीं अगर चंद्रदेव के साथ राहु, शनि, केतु नहीं, क्योंकि चंद्रमा अगर केतु बैठे होंगे तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि केतु कोई दुष्ट ग्रह है। केतु हमेशा आध्यात्म का कारक है। अगर चंद्रमा और केतु किसी व्यक्ति की कुंडली में कहीं भी होंगे तो ऐसे व्यक्ति की माँ बहुत सात्विक प्रवृत्ति की होती हैं, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक हैं और केतु आध्यात्म का कारक हैं। खैर, इस बारे में चर्चा हम तब करेंगे जब केतु के बारे में हम समझेंगे। अभी यहाँ पे अगर इनके साथ राहु और शनि हैं तो फिर ये डाइवोर्स तक की नौबत ला देते हैं। तो यहाँ पे बहुत शुभ परिणाम चंद्रदेव के नहीं कहे जा सकते। वहीं चंद्रदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव पुनः त्रिक भाव है, रुकावटों का भाव है, और पराक्रम का स्वामी रुकावटों के स्थान में त्रिक भाव में, खराब भाव में आके बैठा है, तो हर चीज में रुकावट, हर काम में रुकावट, इस तरह का योग चंद्रदेव यहाँ बैठ के बनाते हैं। लेकिन एक चीज ये यहाँ पे देते हैं, ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में बहुत रुचि रखता है, बल्कि कहना चाहिए कि आध्यात्म की तरफ भी उसका रुझान होता है, क्योंकि अष्टम भाव और नवम भाव दोनों ये आध्यात्म के घर हैं। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, ज्योतिष की तरफ उसका रुझान होगा। बाकी हर प्रकार के कार्य में यहाँ बैठ के चंद्रदेव रुकावट करा देंगे। दोस्तों, चंद्रदेव माँ के कारक हैं। अगर कहीं इस तरह की दिक्कतों का सामना कोई व्यक्ति कर रहा है तो अपनी माँ की सेवा जरूर करे। माँ का जितना आशीर्वाद उसे मिलेगा उतना ही उसके दोष दूर होंगे। चंद्रदेव चाहे किसी भी अवस्था में हो, व्यक्ति अगर माँ के चरण छूता है डेली, माँ अगर सो रही हैं उनके थोड़े से चरण दबा देता है, तो जो उनके मन से आशीर्वाद निकलता है वो सारे दोषों को दूर करने वाला होता है। तो माँ की सेवा हमेशा करनी चाहिए, लग्न कोई भी हो। वहीं चंद्रदेव अगर नवम में है, ये मकर राशि है, मकर राशि शनिदेव की राशि है,
तो मित्र तो नहीं है शनिदेव चंद्रदेव के, लेकिन नवम में चंद्रदेव हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं, तो यहां भी चंद्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। दोस्तों फिर वही, हमेशा अगर किसी ऐसी राशि में कोई भी ग्रह बैठा है जो कि उसका मित्र नहीं है, तो तात्कालिक मित्रता हमेशा देख लें और देख लें कि वो किस अवस्था में बैठा हुआ है जो उस घर का स्वामी है। अगर वो शुभ अवस्था में है तो परिणाम शुभ ही होंगे। तो यहां भी शनिदेव को देख लें, तात्कालिक मित्रता बनती है नहीं बनती, या शनिदेव किस अवस्था में है। शनिदेव अगर मजबूत स्थिति में होंगे तो चंद्रदेव भी अच्छा ही परिणाम यहां पर बैठ के देंगे। पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा होगा, भाग्य हमेशा साथ देने वाला होगा, तो इस प्रकार का फल ये यहां बैठ के देंगे। वहीं चंद्रदेव अगर दशम में है, दशम भाव जो कि कर्म स्थान है, चंद्रदेव यहां भी शुभ परिणाम देंगे। अगर शनिदेव की, क्योंकि 11 नंबर ये कुंभ राशि है, इसके स्वामी भी शनिदेव होते हैं, तो शनिदेव अगर अच्छी स्थिति में है तो चंद्रदेव यहां बैठकर भी बहुत अच्छा परिणाम देंगे। कार्यक्षेत्र, नौकरी, हर प्रकार का सुख चंद्रदेव यहां बैठकर दे देंगे। डिग्री वाइज जरूर देख लें बनी है कि नहीं है, साथ में किन ग्रहों से दृष्ट हैं या किन ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं। वहीं चंद्रदेव अगर एकादश में है, 11वां भाव, यहां हर ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। वो कुंडली आकलन के बाद ही पता चलता है कि वो किस अवस्था में ग्रह है, वरना ज़्यादातर ग्रह 11 नंबर एकादश भाव में शुभ परिणाम देते हैं। तो चंद्रदेव भी यहाँ पर अच्छा ही परिणाम देंगे। वैसे भी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, मीन राशि जो कि बृहस्पति देव की राशि है, तो यहाँ पे चंद्रदेव इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे। मित्रों से अच्छा सामंजस्य होगा, मित्रों को सहयोग हमेशा होगा, बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छा लगाव ऐसे व्यक्ति का होगा, बड़े भाई बहनों का इस व्यक्ति के साथ होगा, तो शुभ परिणाम चंद्रदेव यहाँ भी बैठ कर देंगे। वहीं दोस्तों चंद्रदेव अगर द्वादश में है, द्वादश स्थान जो कि व्यय स्थान है, खर्चों का स्थान है, तो चंद्रदेव यहाँ पे ये अच्छा परिणाम नहीं देंगे। वैसे भी त्रिक भाव है, तो चंद्रदेव यहाँ अनावश्यक व्यय, अनावश्यक चीज़ों पे खर्चा कराएंगे। धन ऐसा व्यक्ति कमाएगा लेकिन कहाँ खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो यहाँ भी बहुत शुभ परिणाम चंद्रदेव के देखने को नहीं मिलते। दोस्तों वही कुंडली में अगर कहीं भी चंद्रदेव अच्छा परिणाम नहीं दे रहे, सबसे पहले तो माँ की सेवा करें। माँ की जितनी सेवा करेंगे, जितना उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा तय है, फिर चंद्रदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आपको हर चीज़ का सुख ये देंगे। वहीं कुछ लोगों को मैंने देखा है चंद्रदेव की दशा है और माँ से इस तरह का व्यवहार करते हैं कि कोई अपने दुश्मन से नहीं करता। तो मैंने देखा है चंद्रदेव अच्छी स्थिति में है लेकिन परिणाम दरिद्रता वाले मिलते हैं। तो ग्रहों, दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने अगर किसी ग्रह को कोई कारकत्व दिया है तो वो कितने शोध के बाद दिया होगा, हजारों वर्ष लगे होंगे, उसकी शोध की होगी, उसे समझा होगा, तब वो ज्ञान उन्होंने हम लोगों को दिया। तो उन्होंने यही बताया कि ये माँ के कारक हैं, तो माँ की आप जितनी सेवा करें अच्छा रहेगा। उनका मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सहचंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप रोज 108 बार करें, आराम मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।